क्या आपने कभी सोचा है कि जिस चीज़ के लिए हम कल तक बहुत मेहनत कर रहे थे, जिसको बहुत लंबे समय से हमें इंतज़ार था, लेकिन जैसे वो चीज़ हमें हासिल हो जाती है तो उसके पाने के बाद एक अधूरापन, एक खालीपन, एक डिससैटिस्फैक्शन क्यों रह जाती है? तो हम कल-कल करते रहते हैं और इस बीच हमारी ज़िंदगी जो है निकल जाती है। तो इसमें एक शायर ने बहुत खूब कहा है कि दुनिया जिसे कहती है जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, ना मिले तो सोना है। हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि नया फ़ोन ले लेंगे, नई गाड़ी ले लेंगे या नया घर लेंगे, नई जॉब अगर मिल जाएगी तो हम खुश हो जाएंगे। लेकिन ये सब चीज़ें मिलने के बाद खुशी थोड़ी देर की रहती है, उसके बाद ना जाने वो कहाँ गायब सी हो जाती है। तो आज हम ऐसे एक साइकोलॉजिकल पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे जिसे हम कहते हैं ईस्टर्लिन पैराडॉक्स। वीडियो के एंड तक आप सिर्फ ना ये जान पाएंगे कि हम फुली सेटिस्फाई क्यों नहीं होते, बल्कि आपको एक प्रैक्टिकल फॉर्मूला, प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी मैं वीडियो के एंड पे दूंगा कि कैसे इस ब्लाइंड रेस से बाहर आके आपको एक सच्ची शांति और एक सुकून का रास्ता। जब हम बचपन में होते हैं तो हमारी डिजायर्स बहुत ज्यादा होती हैं, बड़ी चीजों की इच्छा होती है कि ये खाना है, ये चीजें पहननी है या यहाँ वहां जाना है, लेकिन टाइम भी होता है लेकिन पैसा नहीं होता। फिर जब अडल्ट एज में आते हैं तो डिजायर भी होती है, पैसा भी होता है, लेकिन टाइम नहीं होता क्योंकि हम अपनी जॉब और बाकी उलझनों में उलझे रहते हैं। फिर जब ओल्ड एज आती है तो ओल्ड एज में पैसा भी है हमारे पास, टाइम भी होता है, लेकिन शरीर बूढ़ा हो चुका। इंडियन फिलोसफी में इसे हम कहते हैं माया, इस्लाम कहता है इसे दुनिया, और इंग्लिश में इसे हम कहते हैं इल्यूजन। यानी कि एक ऐसी चीज जो हमें दूर से अच्छी लगती है और सच्ची लगती है और ऐसा लगता है कि बस ये मिल जाए तो सब सही हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो चीज पाने के बाद आप वो सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं होते, बल्कि आपकी इच्छाएं आपकी और बढ़ती जाती हैं। महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सफरिंग इज द कॉज ऑफ डिजायर। अगर आपकी एक डिजायर पूरी हो जाए तो दूसरी डिजायर जन्म लेती है, और अगर डिजायर अधूरी रह जाए तो तब भी आपको दुख रहता है। तो आप समझ लो कि एक कभी ना खत्म होने वाला है कि एंडलेस सा साइकिल है। पैसे से खुशी खरीदी नहीं जा सकती, क्योंकि पैसा जो है हमारी जरूरतें पूरी कर सकता है, एक इनर पीस या जो एक सेटिस्फेक्शन है वो कभी भी पैसा हमें नहीं दे सकता है। क्योंकि देखिए जिंदगी जो है वो पोलैरिटीज का नाम है। दिन है तो इसलिए क्योंकि रात है, रात के बिना दिन का कोई मतलब नहीं है। अगर मेल है तो मेल का मतलब इसलिए क्योंकि फीमेल है, फीमेल के बिना मेल का कोई मतलब नहीं है। वैसे ही दुख के बिना सुख का जो आभास है या उसको एक्सपीरियंस है वो पॉसिबल नहीं है। स्टेज में जैसे अगर आपकी सैलरी बढ़ती, पैसा अगर आपका बढ़ता है तो आपकी खुशी स्टार्टिंग में बढ़ेगी, लेकिन जब ज्यादा पैसा बढ़ जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो खुशी है वो भी बढ़ी। और इसके 3 कारण है, मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ। देखिए पहला कारण जो सबसे बड़ा कारण है दैट इज कंपैरिजन, तुलना जिसे हम कहते हैं। हमारी खुशी इस बात में नहीं टिकी होती कि हमारे पास क्या है, बल्कि हमारी खुशी इस बात पे टिकी है कि हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार या हमारे दोस्त के पास क्या है। तो कहीं ना कहीं हमारी खुशी जो है वो एक ऑब्जेक्टिव नहीं है, बल्कि वो कंपैरेटिव है, दूसरों के साथ कंपैरिजन करने पे टिकी हुई है। हमारा पास कैसा कार है, कैसा घर है, कैसी नौकरी है, तो हम बस कंपेयर करते हैं, इसी कंपैरिजन के हिसाब से हम अपने आप को या तो सुपीरियर फील करते हैं या फिर इंफीरियर फील करते हैं। आप ऐसा समझ लो कि आपके पास साइकिल थी और पहली बार आपने एक्टिवा ली, तो जब एक्टिवा आप चलाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे रॉकेट उड़ा रहे हैं, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि शर्मा जी के घर ऑल्टो ने खरीद ली है, तो बस हम फिर उसी गम में दुखी हो जाते हैं कि उन्होंने तो ऑल्टो ले ली। दूसरा चीज है अडेप्टेशन। देखिए धीरे धीरे टाइम के साथ चीजों के ना आदी हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं यूज टू हो जाना। आप समझ लो कि अगर आप पहली बार एंड्रॉइड से आईफोन की तरफ शिफ्ट हो रहे हो तो आपको थोड़ी सी खुशी ज्यादा होगी, लेकिन उसके बाद थोड़े दिनों के बाद फिर नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक आईफोन यूजर हो, फॉर एग्जांपल आईफोन 16 आप ऑलरेडी यूज करो, तो आईफोन 16 से 17 पे अगर आप शिफ्ट करोगे तो आपको उतनी खुशी होगी नहीं, क्योंकि बहुत नॉर्मल लगेगा कि आप ऑलरेडी उस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हो। तीसरी चीज है इनसिक्योरिटी और डिस्ट्रस्ट। देखिए जैसे जैसे पैसा आता है तो रिश्तों के बीच में ना दरार शुरू हो जाती है। हम हमेशा कंपेयर करना शुरू हो जाते हैं कि ये तो बड़े पैसे वाला हो गया है, इसमें घमंड आ गया, ये हमसे बात नहीं करेगा। कहीं ना कहीं पैसा जो है ना हमें डिवाइड करता है। आप देखना कि बाप बेटा, भाई भाई या भाई भाई का रिश्ता जो है वो इस पैसे की वजह से खराब हो जाता है। क्योंकि देखो जो एक आपसी हमदर्दी है, प्यार है, अपनापन है, वो खत्म हो जाता है, उसमें दरार आ जाती है जैसे जैसे पैसा आता है। तो इसमें दलाई लामा ने एक आई ओपनर एक बात कही थी। तो उन्होंने कहा था कि इंसान पैसा कमाने के लिए पहले अपनी हेल्थ सैक्रिफाइस करता है, फिर कमाए हुए पैसे से उस जो हेल्थ गंवाई होती है उसको वापस रिकवर करने की कोशिश करता है। वो फ्यूचर की इतनी टेंशन लेता है कि प्रेजेंट में जीना भूल जाता है। वो ऐसे जीता है जैसे कभी मरेगा नहीं, और जब वो मरता है वो ये सोचता है तो उसने कभी जिया ही नहीं। तो अब मैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन की बात करें तो अब हम क्या करें? क्या पैसा कमाने छोड़ दें या अपनी डिजायर पूरा करने छोड़ दें? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी डिजायर के पीछे ना भागें, आप डिजायर जरूर पूरी करें। ऐसा देखिए जरूरत अगर है तो अवेयरनेस की, नॉलेज की, कॉन्शियसनेस की। आपको ये समझना जरूरी है कि पैसा जो है वो आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन पैसा कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकता। डिजायर पूरी होने के बाद वो डिजायर खत्म नहीं होती, बल्कि वो डिजायर आगे और बढ़ती है। तो आपको जरूरत है, जैसे मैंने पहले कहा, अवेयरनेस की, ग्रेटिट्यूड की जरूरत है। ग्रेटिट्यूड का जो कॉन्सेप्ट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सेटिस्फेक्शन तभी आपको होगा। क्योंकि अगर आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे आप हमेशा कंपेयर करेंगे कि अच्छा मैं उसके पास तो मेरे से ज्यादा। आप ये भी तो देखिए कोई ऐसा जिसके पास वो नहीं है जो आपके पास है,
इसमें गुलजार साहब ने एक बहुत खूबसूरत सी बात कही है कि सुकून ढूंढिए जनाब, ये ज़रूरतें तो कभी पूरा नहीं होंगी। आप बस ऐसा समझ लो कि जो चीज़ें पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, जो नॉन मॉनिटरी चीज़ें हैं, जो भी आपके पास नॉन मॉनिटरी एसेट्स हैं, माँ बाप है, भाई बहन है आपके, बेटा बेटी, दोस्त हैं, प्यार करने वाले लोग हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स हैं आपके, तो समझ लो यही वो लोग हैं या यही वो चीज़ें जिससे आपको सच्ची खुशी मिल सकती है। तो कभी थोड़ा सेल्फलेस होके किसी ज़रूरतमंद की हेल्प करो, चैरिटी करके देखो, तो आपको बहुत खुशी मिलेगी। और ये भी आप ध्यान रखना कि हमारी जो लाइफ है बहुत, सबकी लाइफ टेम्पररी है, हम कोई भी यहाँ पे परमानेंटली जीने के लिए नहीं आया, एक दिन हमारी मौत तो होगी। तो जब आप ये सब सोच रहे तो आपकी एक ज़िंदगी में ना एक स्टिलनेस, एक ठहराव सा आएगा कि हाँ यार टेम्पररी लाइफ है, जितने पैसे के पीछे भागो, जितनी डिज़ायर पूरी कर लो, तो वो मरने के बाद आपके साथ बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर आएगा भी आगे तो आपके अच्छे काम, जो भी आपने हमदर्दी या कंपैशन दिखाया हुआ, वो सब आपको आगे काम आएगा। तो अगली बार अगर शर्मा जी के वो नई कार खरीदें तो उससे जलने के बजाय उनसे लिफ्ट मांग लेना, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और कबीर साहब ने एक बहुत खूबसूरत सी बात कही थी कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। कबीर साहब ये कह रहे हैं कि हे भगवान, मुझे बस इतना दे दे कि जिसमें मेरे परिवार का पालन पोषण हो, मैं भी भूखा ना रहूं, अगर कोई मेरे घर पे गेस्ट आए तो वो भी भूखा जो है वापस मेरे घर से ना जाए। तो बस डिजायर की इतनी ही महत्वाकांक्षा, क्योंकि अगर आप, जैसे हम कहते हैं ना, डिजायर पूरी हो सकती है लेकिन ग्रीड नहीं, क्योंकि इंसान कब डिजायर से ग्रीड पे चले जाता तो पता चलता नहीं है। तो अगर आप इस वीडियो ने आपकी अगर थोड़ी सी भी हेल्प की है, थोड़ी सोच बदलने की कोशिश की है, तो आप इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू आर एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।